हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग स्टेजेस के बारे में। कौन कौन से स्टेज रहते हैं, कौन कौन से फेज रहते हैं। ये वाली वीडियो जो है डिजिटल मार्केटिंग का 5th पार्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं मार्केटिंग स्टेजेस के बारे में कि किसी भी मार्केटिंग, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है अवेयरनेस क्रिएट करना। आपका कोई भी बिजनेस है, उसमें आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर आपकी कोई सर्विस है, ठीक है, जब तक आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को, पब्लिक को, आपके कस्टमर्स को अवेयरनेस नहीं होगी, पता नहीं होगा, तब तक आपका वो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज कोई भी खरीदने वाला नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट होता है, इसीलिए जो है मार्केटिंग के ऊपर इतना सारा पैसा खर्च किया जाता है। कोई भी गलत प्रोडक्ट को अगर सही तरह से मार्केट किया जाए तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल सेल हो सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं की जाए तो वो प्रोडक्ट, उसकी सेल्स नहीं होगी। जैसा कि हम लोग बहुत सारे देखते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स का हो गया या फिर कोलगेट्स का हो गया, या जो जूस होते हैं हमारे, टीवी में कितने सारे एड्स आते हैं जिनकी गलत मार्केटिंग करके भी उस एड से और उस प्रोडक्ट से कोई भी रिलेट नहीं करता वो प्रोडक्ट, तब भी उसको इमोशनली या फिर ब्रेन वॉश करके उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग इस तरह से की जाती है कि अगली बार जब आप किसी शॉप पे जाते हो, उस ब्रांड की इमेज जो है आपके ब्रेन में ट्रिगर होती है और आप उसी ब्रांड का प्रोडक्ट जो है परचेस करते हो। और अगर कोई शॉपकीपर आपको दूसरा प्रोडक्ट देता है तो आप उसको ये भी बोल देते हो कि यार ये तो सुना भी नहीं है, कैसा प्रोडक्ट है, पता नहीं अच्छा है या नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ब्रांड वाला प्रोडक्ट दो। ब्रांड मतलब क्या, मार्केटिंग उसको इस तरह से किया गया है, अगर वो गलत प्रोडक्ट भी है तब भी आप उसको लेकर आते हो। वहीं आपको जो शॉपकीपर है एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है जिसकी लेकिन मार्केटिंग नहीं हुई है, आपने उसको कभी टीवी पे नहीं देखा है, कभी न्यूज़पेपर पे नहीं देखा है और कभी आपने उसको यूज नहीं किया, लेकिन शॉपकीपर आपको दे रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को बहुत कम चांसेस हैं कि आप उसको लेकर आए। आप वही चीज लेके आओगे जो आपने देखी होती है, जिसको आप जानते हो, पहचानते हो, या फिर इमोशनली आपके ब्रेन में कोई चीज ट्रिगर जानबूझ के मार्केटिंग के थ्रू की गई है। तो ये पहला फेस है जिसमें कि अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस कराई जाती है पब्लिक को या फिर अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को। जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, यानी कि जब तक आप दिखाओगे नहीं, जब तक वो बिकेगा नहीं। देन आता है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या है, सेकंड स्टेज जो आती है वो कंसिडरेशन है। इसको हम लोग अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। कंसिडरेशन में क्या है कि आप उस प्रोडक्ट को, आपके माइंड में इस तरह से उस ब्रांड की इमेज क्रिएट की जाती है, जैसे कि नूडल्स मतलब मैगी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स मतलब पेप्सी या फिर कोको कोला, टूथपेस्ट मतलब कॉलगेट। तो आप उस चीज से इतना कनेक्ट हो जाते हो, वो प्रोडक्ट ही आपका ब्रांड बन गया है या फिर ब्रांड जो है प्रोडक्ट बन गई है। इस तरह से मार्केटिंग की जाती है और ये सबसे अच्छी मार्केटिंग होती है कि जो प्रोडक्ट है वो आपकी ब्रांड से ही जाना जा रहा है। और जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचो तो उसी की इमेज आ जाए, उसी के जो टीवी में ऐड देखा था वो आ जाए, जो न्यूज़पेपर में ऐड देखा था वो आ जाए, जो सोशल मीडिया पे ऐड देखा था वो आ जाए। यही सारी चीजें हैं। और आज मार्केटिंग का जो सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है बाइंग द अवेयरनेस। ये जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, जितने भी यूट्यूब या गूगल के जो भी वो हैं, या फिर टीवी है, या फिर आपका कोई भी न्यूज़पेपर है, वहां पर आप देखोगे कि आपकी अवेयरनेस, आपकी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए लाखों लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिससे कि आपकी अटेंशन ग्रैब कर सकें, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकें। तो आप इसका आप भी यूज कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो।
या फिर आप ये सारी चीज़ें स्किल्स आप सीख सकते हो और ऑनलाइन आप पार्ट टाइम जॉब करके भी अर्न कर सकते हो, ये स्किल्स अगर आप सीख लें तो। और आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स को इस तरह से मार्केट किया जाता है कि ऐड का कोई मतलब ही नहीं निकलता, ऐड किसी और चीज के बारे में होगा इमोशनली और प्रोडक्ट कोई और दूसरा चिपकाया जा रहा होगा। आप कभी टीवी के एड्स को देख के ये थोड़ा सा ना एनालाइज करके देखना, थोड़ा सा अवेयर होके उस एड को देखना किसी। और आपने बहुत सारे एड्स में देखा होगा कि बच्चों को टारगेट किया जाता है, और बच्चे क्या है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि दाग अच्छे हैं, वो वाला ऐड आपने टीवी में देखा होगा, सर्फ एक्सेल वाला, दाग अच्छे हैं, तो उसमें बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। कॉम्प्लेन वाला ऐड देखा होगा जिसमें स्कूल में बच्चा लटक रहा होता है और उसको बोलते हैं कि अरे तुम्हारी मम्मी तुमको कॉम्प्लेन नहीं पिलाती है क्या, ये वाला ऐड कितना इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जो है आपने वो देखा होगा कि ए राहुल आप तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, वो वाला ऐड भी देखा होगा आपने। तो अपने किस तरह से बच्चों को टारगेट करके, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ऐड देखेंगे, टीवी देखेंगे, ऐड देखेंगे और उसके बाद में अपने मम्मी पापा से जिद करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं नहीं कोई चीज़, और जिद करेंगे तो वही चीज़ उसके पास में, उनके पास में वो परचेज करके लेके आएंगे और उनकी सेल बढ़ेगी कंपनी की, जो कि उनका मार्केटिंग का सबसे बड़ा एम है, जो कि एम है मार्केटिंग का कि सेल्स बढ़ाना। तो कंसिडरेशन में वो प्रोडक्ट को कंसिडरिंग में ले लेते हैं कि हाँ भाई चलो उनके इमेज में आ गया कि हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद में वो परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद में जो कंपनी का जो एम है वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो परचेस कर लेते हैं, यानी कि मार्केटिंग का जो एम था वो पूरा हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले स्टेप को, अवेयरनेस को। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अवेयरनेस के बारे में, कि प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस को, किसके थ्रू, स्टोरी टेलिंग हो सकती है या फिर इमोशनली टारगेट भी किया जा सकता है, ठीक है, जो कि बहुत लोग करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखी होंगी जो इमोशनली आप लोगों को पता भी नहीं रहता और वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट कर देती हैं, ठीक है। और माइंड में रिकॉल वैल्यू, ये भी बहुत बड़ी चीज है, माइंड में रिकॉल वैल्यू, कि आपने नूडल्स के बारे में सोचा तो मैगी याद आ जाती है, तो रिकॉल वैल्यू ये क्रिएट करना, ये मार्केटिंग की ये 2-3 चीजें बहुत ही, जो कि एम है, जो कि इनका जो एम रहता है वो यही रहता है, रिकॉल वैल्यू क्रिएट कर देना किसी भी पब्लिक, किसी भी कस्टमर के अंदर। प्रोडक्ट अवेयरनेस में अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बात की जाती है। मार्केटिंग में अवेयरनेस के दौरान अपने जो कंपनीज होंगी वो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी कि क्या है उनका प्रोडक्ट, एक्चुअल में कौन सी आपकी नीड को पूरा कर रहा है, कौन सी आपकी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जो है निकाल रहा है वो प्रोडक्ट, उस पर फोकस करती हैं कंपनीज अवेयरनेस वाली स्टेज के दौरान। जो है कंसिडरेशन वाली स्टेज है, यानी कि सेकंड स्टेज। इसमें क्या है, व्हाट वैल्यू एडेड, आपने कौन सी वैल्यू ऐड कर रहे हो वो चीज बताई जाती है। वो चीज, क्योंकि अवेयरनेस तो हो गया कस्टमर, लेकिन जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो अवेयर तो हो गया, लेकिन आप कौन सी वैल्यू ऐड कर रहे हो वो कंसिडरेशन में आएगा, ठीक है। वाई योर प्रोडक्ट, आपका ही प्रोडक्ट क्यों लें भाई, हजारों कंपनियां हैं मार्केट में, तो आपका ही क्यों लें, तो आपको वो बताना पड़ेगा रीजन। जैसे कि नूडल्स, भाई आटा नूडल्स है हमारी, ठीक है, इसलिए लें। तो इस तरह की चीजें मार्केटिंग में यूज की जाती है कंसिडरेशन स्टेज में, कि आप वो कस्टमर्स के अंदर प्लांट करते हो ब्रेन में कि आप किस तरह से यूनिक हो, यूनिक क्या है आपके प्रोडक्ट में वो बताते हो, फीचर क्या है आपके, स्पेशल फीचर्स क्या हैं, आप कॉम्पिटिटर से किस तरह से अलग हो, डिफरेंट कैसे हो, वो सारी चीजें आप इसमें कंसिडरेशन वाली स्टेज में आती हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है परचेज। परचेज में जब आपने अवेयर कर दिया कस्टमर को, परचेज स्टेज में क्या होता है, जब आपने कस्टमर को अवेयर कर दिया और क्यों लेना चाहिए आपका प्रोडक्ट वो बता दिया, तो फिर कस्टमर जो है आपके प्राइस देखेगा कि भाई मार्केट में क्या प्राइस मिल रहा है और कंपनीज का। इसमें भी आप रिलेट कर सकते हो कंसिडरेशन वाले से कि क्या प्राइस है आपका और क्या स्ट्रेंथ्स हैं। रिव्यूज देखते हैं कि लोग बाग पूछते हैं,
माउथ पब्लिसिटी से भी पूछते हैं, आपने कि कोई प्रोडक्ट यूज़ किया होता है तो वो वैसे भी पूछते हैं यार कैसा है प्रोडक्ट, तो वो वैसे भी पता लगा लेते हैं। और ऑनलाइन भी आजकल पता लगाते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, तभी वो बाय करते हैं। कस्टमर के बारे में देखते हैं कि क्या मतलब फीडबैक है उस प्रोडक्ट के बारे में, तब जाके बंदा कोई कन्वर्ट होता है और उस प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को बाय करता है किसी भी कंपनी का। ठीक है, तो ये था पूरा कि क्या क्या स्टेजेस रहती हैं मार्केटिंग की। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दो, तो मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और ये सारी चीज़ें आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।